हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, श्रेणी बदलाव पर कोर्ट का अहम निर्णय आ चुका है और आंगनबाड़ी भर्ती किन जिलों में शुरू है, इस पर चर्चा होगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा तिथि बदलाव और नई शिक्षक भर्ती सहित टीजीटी पीजीटी भर्तियों पर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों में अहम खबर है और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका। देख सकते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में, राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। तालिबान लड़ाके रविवार को राजधानी काबुल में घुस गए और राष्ट्रपति भवन को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गया है। उधर राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई नेता देश छोड़ तजाकिस्तान या दुबई जाने की खबर है। हालात को देखते हुए भारत ने काबुल में फंसे 229 लोगों को विमान से वतन बुला लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चलते हुए भी अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तो इस पर क्या कुछ कहना है, आपका विचार दें। अब दोस्तों बात करेंगे, कैट ने कहा सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में नौकरी नहीं पा सकते, तो भर्ती शुरू होने के बाद श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार आरक्षित वर्ग में नौकरी नहीं पा सकते। न्यायाधिकरण ने आरक्षित श्रेणी में नौकरी की मांग कर रहे युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। युवक ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारी बनने के लिए आरक्षित वर्ग में आवेदन किया था। न्यायाधिकरण के सदस्य आर्यन सिंह और अनुराधा चौधरी की पीठ ने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदक को श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा इसमें कोई शंका नहीं है कि याचिकाकर्ता दीपक मलिक ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया और भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद करीब 8 माह बाद श्रेणी बदलने की मांग की। पीठ ने कहा कि DSSB और दिल्ली सरकार ने नियुक्ति के लिए जो शर्तें तय की हैं वे सभी आवेदकों पर सामान्य रूप से लागू हैं। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में DSSB और सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को OBC श्रेणी में नौकरी देने से इनकार करने का फैसला पूरी तरह से कानून के दायरे में सही है। न्यायाधिकरण ने इसके साथ याचिका को खारिज भी कर दिया है। मामला क्या है, देखते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए DSSB ने 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें दिल्ली निवासी दीपक मलिक ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अनारक्षित श्रेणी में कट ऑफ 115.28 अंक आ गया, जबकि OBC में 85.93 कट ऑफ गया। परिणाम जारी होने के बाद करीब 8 माह बाद याचिकाकर्ता ने सरकार और DSSB को प्रतिवेदन देकर उसके आवेदन को OBC श्रेणी में घोषित करने और नौकरी देने की मांग की थी। तो ठीक दोस्तों, यही हुआ 69,000 में भी। जिन्होंने श्रेणी में गलतियां की थी उनका आवेदन इसी वजह से निरस्त किया गया है और उनको चयन से वंचित रखा गया है। तो हमेशा आप लोगों के लिए नज़ीर है कि जब भी आवेदन करें तो श्रेणी का बड़े ही सोच समझकर चयन करें, क्योंकि एक बार जो आपने श्रेणी सेलेक्ट कर दी तो फिर आपकी वो बदलने वाली नहीं है। अब दोस्तों, एक ठगी का मामला सामने आ रहा है। रेलवे में नौकरी के नाम पर 40 युवाओं से ठगी हुई है। आर्थिक अपराध शाखा ने रेलवे में नौकरी के नाम पर 40 युवाओं से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में गैंग के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य खुद को IRS अधिकारी और रेलवे में अफसर बताकर युवाओं को नौकरी का झांसा देते थे। अन्य सदस्य फर्जी नियुक्ति पत्र का इंतजाम करते थे। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस गैंग अन्य
पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एडिशनल सीपी आर.के. सिंह ने बताया कि गैंग की ठगी का शिकार हुए एक पीड़ित अभय शर्मा ने बीते साल शिकायत दी थी। जनवरी में एफआईआर दर्ज की। शिकायत के अनुसार अभय 2017 में मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसे कुणाल ठाकुर नाम का शख्स मिला, जिसने रेलवे में टीटीई की नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। कुणाल ने पीड़ित की मुलाकात पहाड़गंज के होटल में मोहम्मद रागिब फिरोज और ब्रिज किशोर से कराई। कुणाल ने रागिब को आईआरएस अधिकारी और ब्रज किशोर को रेलवे का अधिकारी बताया था। आरोपियों ने जीएम कोटे से टीटीई के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद धीरे धीरे कर लाखों रुपए ले लिए। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और धांधली हो रही है। तो इस पर आपको सतर्क रहना चाहिए। जालसाजों से हमेशा आपको बचकर रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको भी आंगनबाड़ी में आवेदन करना है तो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर किस ज़िले में इस ज़िले की विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट balvikas.up.gov.in पर जाएं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हर एक जनपद के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हर एक जनपद के आवेदन की अंतिम तिथि भी दिखाई पड़ जाएगी। कुछ जिलों का हम आपको बता दें, जैसे संत कबीर नगर में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अगस्त अंत तक है। हमीरपुर में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि काफ़ी करीब है, 17 अगस्त है। बाकी जिलों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जैसे चित्रकूट की 9 अगस्त थी, रायबरेली 6 अगस्त, कन्नौज 24 जुलाई, ये सब बीत चुकी हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना है। मैंने वेबसाइट का नाम आपको पहले ही बता दिया है, बाल विकास, ये आप लोग देख भी लीजिए, balvikas.up.gov.in। और अपने जनपद में आप प्रेस विज्ञप्ति भी देख सकते हैं समाचार पत्रों में। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती, यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त का ये लेटर है। तो अवश्य ही यहाँ पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही होगी आंगनबाड़ी की, और ये मामला है अलीगढ़ का। तो आप लोग इस पर ज़रूर नज़र दौड़ा लें, अलीगढ़ वाले और भी ज़िलों वाले देख लें भैया, अपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट balvikas.up.gov.in पर अपने जनपद की स्थिति समझ लें। अब दोस्तों हम बात करेंगे UPSSC पेट के बारे में। दोस्तों UPSSC पेट का जो एग्ज़ाम है 24 अगस्त को होना है, लेकिन इसी बीच 24 अगस्त को ही SSC CGL का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर जो संबंधित संस्था है यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, वहाँ की आधिकारिक जो मतलब ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर अपने प्रवेश पत्र वगैरह ईमेल करके बताएं और साथ ही पर्सनली इस बात को भी पहुंचाया है। मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से भी ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि 24 अगस्त को 2 परीक्षाएं टकरा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी संभावना है और ये विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि जो UPSSC पेट की परीक्षा तिथि है उस पर बदलाव किया जा सकता है और इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा बदलाव होना होगा तो आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कल से दोस्तों आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने हैं। UPSSC के एडमिट कार्ड कल देर शाम जारी किए जाएंगे। अगर परीक्षा तिथि में बदलाव थोड़ा बहुत होगा तो ये तिथियां और खिसक सकती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन पर भी आज की डेट पे कार्य पूरा कंप्लीट हो जाना है। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा तिथि पर बदलाव आज देर शाम तक हो सकता है। अगर आज नहीं हो पाता है तो अपने तय समय 24 अगस्त पर ही परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी छात्र संगठन हैं लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार
ट्विटर पर, फेसबुक पर या मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से या कह लें सांसदों, विधायकों, मंत्रियों इत्यादि से मिलकर नई शिक्षक भर्ती का मामला उठाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के संबंध में कल की डेट में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। तो निकट भविष्य में आपको अजय कुमार लल्लू जी जो मामला है नई शिक्षक भर्ती का उसको संसद में उठाते हुए दिखाई पढ़ सकते हैं और इन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त भी किया है। तो अगर संसद में यह प्रकरण उठता है तो अवश्य ही इसके दूरगामी जो परिणाम है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों बात करें टीजीटी पीजीटी भर्ती की, तो टीजीटी भर्ती पर जो संशय के बादल हैं वो अभी भी लगातार मंडरा रहे हैं, चूँकि कोर्ट में भी मामला जाना है और साथ ही साथ जो परीक्षा है उसको निरस्त करने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा लगातार की जा रही है। उत्तर कुंजी मिलान के बाद से अभ्यर्थी और भी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स बहुत कम निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर धांधली जैसी चीज़ें हुई होंगी तो अवश्य ही प्रतियोगी छात्रों को रिजल्ट जारी होने के बाद एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर रिजल्ट तक प्रतीक्षा की तो अवश्य ही यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।